सोचिए अगर कोई आपसे ये कहे कि जिस शांति की तलाश हम सब कर रहे हैं वो असल में किसी जगह पर नहीं बल्कि किसी इंसान में मिल सकती है। मतलब ये सुनने में ही बहुत ही खूबसूरत लेकिन काफी मुश्किल विचार लगता है। हाँ ना। और आज के इस डीप डाइव में हम बिल्कुल इसी विचार पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक बहुत ही खास गीत के बोल हैं जिसका नाम है सुकून, द मेलोडी ऑफ माई सोल। और ये गीत सिर्फ एक साधारण लव सॉन्ग नहीं है, ये एक तरह से मानवीय भावनाओं का बहुत ही गहरा विश्लेषण है। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य आज यही डिकोड करना है कि कैसे कोई इंसान किसी दूसरे के लिए महज एक आकर्षण नहीं बल्कि जीने की एक बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरत बन जाता है। और कैसे एक गहरे रोमांटिक समर्पण से इंसान को जीवन की मुश्किलों का सामना करने की ताकत मिलती है। सही कहा। और इस गीत की जो सबसे मुख्य लाइन है ना, जो कोरस है, वो एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास हमारे सामने रखती है। आप उन पंक्तियों की बात कर रहे हैं ना जो सुकून और जुनून दोनों को एक साथ जोड़ती हैं? एग्जैक्टली। गीत कहता है, तू ही मेरा सुकून है, तू ही मेरा जुनून है। अब ये बहुत अजीब बात है। अजीब कैसे? मतलब कला में तो ये आम है। कला में है, लेकिन अगर हम नॉर्मल तरीके से सोचें तो जुनून में तो हमेशा एक बेचैनी होती है ना, एक उथल पुथल होती है। हाँ, एक तरह की आग होती है जो आपको टिकने नहीं देती। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सुकून का मतलब है एकदम ठहराव, स्थिरता। तो गीतकार ने इन दोनों एकदम अलग भावनाओं को एक ही इंसान में कैसे डाल दिया? यही तो मनोविज्ञान और कला का सबसे दिलचस्प संगम होता है। अगर हम इसे न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो जुनून एक बहुत ही हाई एनर्जी स्टेट है। मतलब वो डोपामाइन वाला इफेक्ट? हाँ बिल्कुल, जुनून डोपामाइन से चलता है। इसमें एक भूख होती है, कुछ पाने की लालसा होती है। ये वो ऊर्जा है जो रातों की नींद उड़ा देती है। और सुकून? सुकून ऑक्सीटोसिन से जुड़ा है। ये सुरक्षा, स्थिरता और एक गहरे विश्राम की फीलिंग है। हमारा दिमाग आमतौर पर इन दोनों स्टेट्स को एक साथ अनुभव नहीं कर पाता। यही तो मैं सोच रहा था। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे समुद्र की बहुत तेज लहरें भी हैं और उसी में एक बहुत मजबूत लंगर भी डाल दिया गया है। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो क्या ये जो विरोधाभास है यही इस प्यार को इतना गहरा बनाता है? मेरा मतलब है, अगर सिर्फ जुनून हो तो क्या वो विनाशकारी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर रिश्ते में सिर्फ जुनून है तो वो एक बेकाबू जंगल की आग की तरह है। वो आपको भावनात्मक रूप से जलाकर राख कर देगी। और अगर सिर्फ सुकून हो तो वो एक ठहरे हुए तालाब की तरह बन सकता है। सुरक्षा तो होगी लेकिन कोई नई ऊर्जा नहीं होगी। वो उबाऊ हो सकता है। समझ गया। तो इस गीत का जो दर्शन है वो यह है कि सच्चा प्यार वो दुर्लभ जगह है जहां ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक पल का उफान नहीं है। ये एक ऐसा प्यार है जो इंटेंस होने के साथ साथ आपको बहुत सुरक्षित भी महसूस कराता है। मुझे ना इसके लिए एक और एनालॉजी याद आ रही है। क्या हम इसे एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की तरह देख सकते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर? वो कैसे? मतलब देखिए, अगर ऊर्जा बेकाबू है तो वो एक धमाका है, वो जुनून है। लेकिन अगर आप उस ऊर्जा को एक बहुत ही सुरक्षित ढांचे में कंट्रोल कर लें तो वो पूरे शहर को रोशन कर सकती है। अरे वाह, ये फ्यूजन रिएक्टर वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। यहाँ जुनून वो ऊर्जा है और सुकून वो सुरक्षित ढांचा है। हाँ, और शायद इसीलिए ये प्यार सिर्फ एक फेज नहीं लगता, ये बहुत स्टेबल लगता है। बिल्कुल। जब गीतकार कह रहा है कि तू ही मेरा सुकून है तो वो एक बहुत ही परिपक्व मनोवैज्ञानिक अवस्था की बात कर रहा है। लेकिन जब हम इस कोरस से आगे बढ़ते हैं ना, तो गीत के प्री कोरस में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रही हैं। कौन सी पंक्तियां? जैसे इसमें लिखा है कि जब तू पास हो सब ठीक लगे, और फिर एक लाइन है, तेरे बिना ये जिंदगी जैसे अधूरी सी धुन है। ये बहुत ही गहरी लाइन है ना। और आगे ये भी है कि तेरी हंसी में छुपा जादू मेरे जीने की दुआस है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर आता है, तेरे बिना ये हर खुशी जैसे मुझसे रूठ जाए। तो इसमें आपको क्या बात खटक रही है? खटकने वाली बात यह है कि क्या इतनी ज्यादा निर्भरता आज के टाइम में थोड़ी डराने वाली नहीं है? आप उस एंगल से सोच रहे हैं कि कहीं ये टॉक्सिक तो नहीं? हाँ, एग्जैक्टली। मतलब आज हमें सिखाया जाता है कि अपनी खुशी की चाबी किसी और को मत दो, हमें इमोशनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल। आधुनिक मनोविज्ञान में आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर दिया जाता है। तो यहाँ तो गीतकार अपनी पूरी खुशी, अपनी जीने की आस, सब कुछ किसी दूसरे इंसान पर डाल रहा है। क्या ये एक रोमांटिक आदर्श है या फिर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है? ये एक बहुत ही जरूरी बहस है।
आज लोग जिसे हाइपर इंडिपेंडेंस कहते हैं, वो अक्सर एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है। ट्रॉमा रिस्पॉन्स मतलब लोग डर की वजह से दीवारें बना लेते हैं। बिल्कुल। लोग दीवारें इसलिए खड़ी करते हैं ताकि कोई उन्हें चोट ना पहुंचा सके। लेकिन कला और कविता में जो सच्ची इंटिमेसी होती है, उसका मतलब ही उन दीवारों को गिराना है। लेकिन दीवारें गिराने का मतलब ये तो नहीं ना कि आपके घर की छत ही गिर जाए, तेरे बिना खुशी रूठ जाए। ये तो खुद को पूरी तरह से मिटा देने जैसा लगता है। इसे समझने के लिए हमें उस अधूरी धुन वाले रूपक पर वापस जाना होगा। ध्यान दीजिए, गीतकार ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे बिना संगीत रुक गया है। मतलब संगीत तो बज रहा है। हाँ, जीवन चल रहा है, रिदम मौजूद है, लेकिन वो धुन अधूरी है। अच्छा, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है लेकिन जो मेन मेलोडी है वो गायब हो गई है। एग्जैक्टली। जीवन के जो बेसिक काम है वो चलते रहते हैं, लेकिन जो जीवन की सुंदरता है वो उस व्यक्ति के साथ जुड़ गई है। तो ये टॉक्सिक निर्भरता नहीं है। टॉक्सिक निर्भरता तब होती है जब आप दूसरे के बिना एक कदम भी न चल पाएं। लेकिन यहाँ जो वल्नरेबिलिटी है वो एक सचेत चुनाव है। आप जानबूझकर किसी को ये ताकत दे रहे हैं। और इसी भरोसे को शायद सच्चा प्यार कहते हैं। बिल्कुल। जोखिम उठाए बिना इतने गहरे स्तर का कनेक्शन बन ही नहीं सकता। ये बात सही है। और शायद यही वजह है कि गीत का जो अगला हिस्सा है वो इस आंतरिक दुनिया से निकलकर बाहर की दुनिया का सामना करने की बात करता है। आप ब्रिज सेक्शन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, अक्सर जो बहुत भावुक लव सॉन्ग्स होते हैं उनमें एक एस्केपिज्म होता है। मतलब चलो दुनिया से दूर कहीं भाग चलें। हाँ, एक अपनी अलग दुनिया बनाने की बात होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ब्रिज के बोल हैं, चाहे जो भी हो जाए मैं तेरा साथ निभाऊं, हर मुश्किल में तुझे अपने पास ही पाऊं। ये तो एकदम एक प्रतिज्ञा की तरह है। बिल्कुल। और आगे है, हर रास्ता आसान लगे जब तेरे संग चल जाऊं। मतलब यहां दुनिया से भागने की बात नहीं हो रही है, यहां दुनिया का डटकर सामना करने की बात हो रही है। और यहीं पर वो जो सुकून है ना, वो एक बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करता है। साइकोलॉजी में इसे हम सिक्योर बेस कहते हैं। सिक्योर बेस मतलब एक सुरक्षित आधार। हाँ, जब एक इंसान को पता होता है कि उसके पास लौटने के लिए एक एकदम सेफ जगह है, तो वो बाहरी दुनिया की मुश्किलों का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ सामना कर सकता है। तो मैं इसे एक ढाल या कवच की तरह देख सकता हूँ, या जैसे एक किला होता है। किला, ये भी अच्छा उदाहरण है। हाँ, मतलब एक एस्केप रूम में तो आप डरकर छुपते हैं, लेकिन किले के अंदर आप अपनी ताकत इकट्ठी करते हैं ताकि बाहर जाकर लड़ सकें। बहुत सही कहा आपने। और ये किला कोई ईंट पत्थर का नहीं है, ये मानसिक है। अगर आप एक लाइन पर ध्यान दें, तेरा नाम ही सुकून लगे। हाँ, ये लाइन बहुत प्यारी है। ये सिर्फ कविता नहीं है। मनोविज्ञान में एक चीज होती है जिसे ग्राउंडिंग तकनीक कहते हैं। ग्राउंडिंग तकनीक, ये इस गाने से कैसे जुड़ी है? जब आप बहुत तनाव में होते हैं या किसी मुश्किल में होते हैं, तो दिमाग पैनिक करने लगता है। ऐसे में वापस वर्तमान में आने के लिए एक एंकर की जरूरत होती है। अच्छा, तो उस इंसान का नाम एक एंकर का काम करता है, को संदेश देता है कि तुम सुरक्षित हो। ये तो ऐसा हो गया जैसे वो इंसान आपकी जिंदगी की गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर बन गया है। शॉक एब्जॉर्बर, क्या बात है। मतलब बाहर रास्ते कितने भी खराब क्यों ना हो, गड्ढे हों, लेकिन अगर शॉक एब्जॉर्बर अच्छा है तो अंदर बैठे इंसान को झटके नहीं लगते। एग्जैक्टली, हर रास्ता आसान लगे, ये लाइन इसी प्रैक्टिकल मैकेनिज्म को बता रही है। प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं, एक टूल बन गया है। अब इन सब गहरी बातों के बीच ना मुझे सोर्स मटेरियल के आखिर में एक ऐसी चीज दिखी जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। ऐसा क्या था नोट्स में? गाने को प्रोड्यूस करने के कुछ निर्देश दिए गए हैं। उसमें लिखा है कि सिंगर टोन सैड या रोमांटिक होनी चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा हो, और सबसे बड़ी बात, इंस्टाग्राम रील हुक लाइन। हाँ, ये आज की डिजिटल युग की सच्चाई है। लेकिन मुझे ये बहुत अजीब लगा। मतलब हम यहाँ एक ऐसे प्यार की बात कर रहे हैं जो फ्यूजन रिएक्टर है, जो एक अभेद्य किला है, और उसे हम 15 सेकंड की रील में डाल रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है। क्या ये इन गहरी भावनाओं का मजाक नहीं है? मतलब इंसान की पूरी जिंदगी लग जाती है ये सुकून ढूंढने में, और हम उसे एक 15 सेकंड के हुक में सिकोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भावनाओं को सिकोड़ना नहीं है, ये दरअसल उस पूरी भावना का एक एसेंस या अर्क निकालना है। अर्क जैसे परफ्यूम होता है? बिल्कुल, जैसे एक पूरे गुलाब के बाग की खुशबू को आप एक छोटी सी शीशी में कैद कर लेते हैं। लेकिन क्या सच में 15 सेकंड में वो गहराई आ सकती है?
वो जो अधूरी धुन वाला दर्द है, क्या वो इतनी जल्दी महसूस हो सकता है? यहीं पर तो इंसानी दिमाग का कमाल है ना। जब कोई क्रिएटर एक हुक लाइन चुनता है, जैसे तू ही मेरा सुकून है, तू ही मेरा जुनून है, तो वो पूरी कहानी नहीं सुना रहा, तो वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ एक ट्रिगर दबा रहा है। आज के श्रोताओं का अटेंशन स्पैन भले ही कम हो गया हो, लेकिन गहरे कनेक्शन की भूख तो आज भी उतनी ही है। मतलब वो हुक लाइन बस एक चाबी का काम करती है। एग्जैक्टली जैसे ही वो 15 सेकंड का ऑडियो कानों में पड़ता है, सुनने वाले का अपना दिमाग बाकी का काम कर देता है। अच्छा, तो इंसान अपनी खुद की यादें, अपनी अधूरी धुनें उस छोटे से क्लिप पर प्रोजेक्ट कर देता है? हाँ, निर्माता को पूरी बैकग्राउंड स्टोरी बताने की जरूरत ही नहीं है। इंसान खुद अपनी जिंदगी का तजुर्बा उसमें जोड़ देता है। इसीलिए ये चीजें इतनी वायरल होती हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब माध्यम चाहे कितना भी छोटा या सतही हो, अगर बात में दम है तो वो अपना रास्ता निकाल ही लेती है। बिल्कुल। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े होते हैं कि कोई इंसान बस स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा है और उन 15 सेकंड्स में वो अपने पूरे ब्रह्मांड को महसूस कर ले। और यही तो एक सफल गीत की पहचान होती है। वो समय और माध्यम की सीमाओं को तोड़ देता है। सही कहा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ हो जाता है कि सुकून, द मेलोडी ऑफ माई सोल, महज कुछ रोमांटिक लाइनें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का सबूत है कि कैसे मानवीय जुड़ाव हमें अंदर से पूरी तरह बदल सकता है। हाँ, और कैसे विरोधाभास एक साथ रह सकते हैं, कैसे कोई दूसरा इंसान हमारी धुन को पूरा कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें सिखाता है कि अगर हमारे पास एक सुरक्षित आधार है, तो हम दुनिया के किसी भी तूफान से टकरा सकते हैं। गीत का जो आउट्रो है ना, वो इस सफर को बहुत ही खूबसूरती से खत्म करता है। इसके नोट्स में लिखा है कि इसे बहुत ही धीमे और सॉफ्ट आवाज में गाना है। वो लाइनें क्या हैं? तू ही मेरा सुकून है, बस तू ही मेरा सुकून है, तेरे बिना ये दिल अब कहीं ना लगे। ये बहुत ही रिलैक्सिंग एंडिंग है। हाँ ना, मतलब जो गाना इतने भारी जुनून और ऊर्जा से शुरू हुआ था, वो आखिर में आकर एक पूरी तरह से समर्पित ठहराव पर खत्म होता है। जैसे पूरे दिन की भागदौड़ के बाद आप अपने घर के सबसे सुरक्षित कोने में आकर बस आंखें बंद कर लेते हैं। एग्जैक्टली। अब इस सबसे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है मेरे मन में। सुनने वालों के लिए भी शायद ये सोचने वाली बात होगी। कौन सा सवाल? वो ये कि क्या सच्चा प्यार हमेशा शुरुआत में एक जुनून की